क्या आप जानते हैं कि 27 रजब की बरकत वाली रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज का अनमोल तोहफा दिया। उस समय नबी उम्मे हानी के घर आराम कर रहे थे कि अचानक जिब्राइल आए और नबी को जगाया। जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह आपसे मुलाकात चाहते हैं और फिर नबी के सामने बुराक पेश की गई, एक आसमानी सवारी जो ऊंट और घोड़े के बीच की थी और बिजली से भी तेज थी। बुराक पर सवार होकर नबी मक्का से मस्जिद अक्सा पहुंचे, जहां सभी नबियों की मौजूदगी में नबी ने इमामत की। इसके बाद जब नबी आगे बढ़े तो एक मुकद्दस पत्थर भी उनके साथ उड़ने लगा, लेकिन जिब्राइल के इशारे से वह पत्थर वहीं रुक गया, जो आज भी हवा में मौजूद बताया जाता है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों से गुजरे। हर आसमान पर आपकी अलग अलग अंबिया से मुलाकात हुई। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत, इल्म और अल्लाह की तरफ से खास तालीम दी गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं जा सके। यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अल्लाह की अजमत को करीब से महसूस किया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे इलाही और बैतुल मामूर तक पहुंचे, जहां अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए 5 वक़्त की नमाज का अनमोल तोहफा अता फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और यह पूरा सफर रात के बहुत ही छोटे से हिस्से में मुकम्मल हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने मौजिज़ात और निशानियों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है।